नमस्कार जी सबको, हाउ यू ऑल। नमस्कार सर। मैंने सबको अनम्यूट किया है। एवरीवन प्लीज चेक एम आई ऑडिबल। यस सर। विवेक जी कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए क्या हालचाल है? बहुत ही बढ़िया, बहुत। आपकी फोटो नहीं आ रही। मैं नॉट ओह ओके, लेट मी सेट माय कैमरा। ओके ग्रेट। गुरुजी हाँ जी, अभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। आई होप आप सभी लोगों ने अपने फेस्टिवल एंजॉय किए होंगे। हाँ, मैंने आपको बना के भेजा था सर। कैसा कैसा रहा वो होमवर्क? बिल्कुल, ओवरऑल सबका सही था। सभी लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, विच इज वेरी गुड। और आगे की जर्नी आप लोगों की बहुत ही क्लियरिटी के साथ जाने वाली है। एक्सीलेंट। आज का हमारा जो सेशन है वो है क्यूए, क्वेश्चन आंसर, जहां पर आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगा। और ट्राई करना कि आप जो पढ़े हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछने हैं तो आप इस सेशन में पूछ सकते हो। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो लोग मास्टर स्टूडेंट है, जो लोग एज अ डॉक्टर बनने वाले हैं इस जर्नी के साथ, उनके क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिसर्च वाले हो, रादर देन जस्ट दे आस्किंग देयर पर्सनल। बट आई एम इनवाइट टू एवरीबॉडी, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। हाँ जी, तो सबसे पहले रवि जी ने हैंड रेज किया है। रवि जी प्लीज गो अहेड। जी सर। सर हमको ये जानना था कि मेरा पर्सनल ईयर जो है अभी 9 चल रहा है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा पर्सनल ईयर अभी 9 चल रहा है। ओके, तो ये अभी जनवरी में लागू हो जाएगा कि फरवरी से चालू होगा ये? पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, ऐसा बोल रहे हो? मतलब 2022 में, अभी 2022 है ना मेरा, 2022 में पर्सनल ईयर 9 आता है मेरा। आपने सीखा है? पहले तो मुझे ये बताओ, पर्सनल ईयर निकालना सीखा है? जी सर, सीखे हैं। कैसे मेरा बताओ मुझे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1982। तो हम निकाले हैं 16 मई 2022। इसमें 9 आ रहा है सबको ऐड करने पर। तो 9 अभी हम ये जानना चाह रहे थे कि जनवरी से ही 9 शुरू हो गया या फरवरी से शुरू होगा ये? पर्सनल ईयर 9 जो होता है, जो स्टार्ट होता है 9 फरवरी से। लेकिन जो पर्सनल ईयर 1 होता है वो स्टार्ट होता है 9 मार्च से। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ फिर से। 16 मई 16/5 1982। आपका अभी 8 चल रहा है, जो 8 फरवरी तक रहेगा। 9 फरवरी से आपका पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी सर। सर एक और क्वेश्चन है हाँ जी, कि मतलब कि जो एंटी नंबर होते हैं, हाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो उसका रेमेडी भी कुछ है क्या अलग से? बिल्कुल, हम आगे जैसे बढ़ेंगे उसकी भी रेमेडी सीखेंगे। मतलब ऑनलाइन कोर्स हम कर रहे हैं, मास्टर कोर्स का ऑनलाइन कोर्स। ग्रेट। तो उसमें उसी में हम देखे थे पूरा। तो ऐसे 4 और 9 है किसी का एंटी नंबर, तो उसका रेमेडी कैसे करेंगे? नेम करेक्शन तो कर दिए। नेम करेक्शन करना है, मोबाइल नंबर देखना है, उसके बाद उन दोनों के जो फ्रेंडली नंबर है, जैसे 5 नंबर है, 7 नंबर है, उन लोगों के जो फ्रेंडली कलर्स है उनको जी। ज्यादा यूज करना है ताकि वो बैलेंस रहे। और ये सब जो होता है जैसे कि स्टोन या मतलब ब्रेसलेट, ये भी दे सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल बिल्कुल, आप फेंगशुई रेमेडीज भी कर सकते हैं, वैदिक रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो स्टोन और ब्रेसलेट सर सेम ही हुआ कि दोनों अलग अलग चीज है? स्टोन सेमी है, सेमी है। जो ब्रेसलेट के रूप में पहनते हैं स्टोनी होते हैं, जो गले में पहनते हैं। एक और क्वेश्चन सर, हाँ जी, कि जैसे कि किसी का कैप्टन जो है वो 7 है और वाइस कैप्टन है 9, ठीक है और मिसिंग नंबर जो है वो 6 है, और लोसो ग्रेड में 15 आ रहा है, ठीक है। तो उसका नेम जो है हम 6 पर रख सकते हैं क्या? ट्राई करो कि अवॉइड करो। कितने साल का है वो, क्या कर रहा है तो अभी 6 साल का ही है। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 की ब्लेसिंग रख सकते हो और 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी आप मोबाइल नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं वहां से लो। जब जब भी उसका नंबर होगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट है जी। ना, वो 666 है, लेकिन टोटल 5 पे रहे। एक पे भी अच्छा, रख मतलब वही सकते 9 हो, और 7 और जी 9 सर, है तो 1 पे भी रख सकते हो। 6 पर लेके नहीं रखना, यही ना? हाँ, 6 अवॉइड करो। जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर।
वेलकम विवेक जी, विवेक रॉय। हाँ जी सर, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि ये पर्सनल ईयर का, जैसे कि मैं दिसंबर बॉर्न हूँ, ठीक है। तो अभी तक पर्सनल ईयर निकालना सीखा नहीं है, लेकिन जब सीखेंगे हाँ जी, तो इसमें क्या ये 2021 से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर बॉर्न हूँ तो उसका इफेक्ट 2022 में आएगा, या कैसे निकालना है उसको? वो आगे हम देखेंगे विवेक जी। जैसे जो पर्सनल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 9 फरवरी और 9 मार्च को। जैसे पर्सनल ईयर 1 है वो केवल स्टार्ट होता है 9th ऑफ मार्च से। बाकी के जो 2 से 9 है वो स्टार्ट होता है 9 फरवरी से। 2 से 9 का मतलब क्या हुआ? पर्सनल ईयर 2, 3, 4, नहीं, 5। पर्सनल ईयर, अब जैसे कि मेरा पर्सनल ईयर 2021 से निकालेंगे या 22 से निकालेंगे? अभी तो 2021 से ही निकालेंगे। क्योंकि दिसंबर बॉर्न हूँ इसके वजह से। नॉट बिकॉज ऑफ दैट। जो हमारा न्यू ईयर होता है फेंगशुई के अंदर, शैलिडन के अंदर, वो स्टार्ट होता है 9th ऑफ फरवरी से। जैसे अभी 1 जनवरी से हम इंग्लिश कैलेंडर चेंज करते हैं ना, हाँ। इसी तरह से वो 9th ऑफ फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो जब हम फरवरी में घुसेंगे तब मैं 2022 से निकालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 9 एंड फरवरी से 9 फरवरी से। 2020। और वो अगर पर्सनल ईयर 1 आया तो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा, अगर पर्सनल ईयर 2 आया तो फिर 2 या 9 से हुआ, 2 या 9 के बीच में हुआ तो वो 9 मार्च से स्टार्ट होगा। आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं विवेक जी। आपका अभी आगे का सेशन लर्निंग करना बाकी है, उसमें डिटेल्स पे हम कवर करेंगे। लेकिन मोटा मोटी क्या देखनी है, पर्सनल ईयर 2 से लेके 9 वो स्टार्ट होता है 9 फरवरी से, और पर्सनल ईयर 1 जो होता है वो स्टार्ट होता है 9 मार्च से। फिर आगे कोई भी साल हो, 2022 हो, 23 हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैं इस बात को मैंने लिख लिया मैंने। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मेरे इसमें ना ये थॉट लाइन मिसिंग है, पूरी थॉट लाइन। कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें अगर पूरी कोई लाइन मिसिंग होती है तो उसकी कोई रेमेडीज होती है, या उसको किस तरीके से डील करते हैं फिर? हम विवेक जी यहाँ पर देखेंगे कि आपकी नीड क्या है, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, एंड वेयर एक्चुअली यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। हाँ। It is not mandatory that each and every numbers we required. If we do not have a numbers in Losho grid, we don't have to do remedies for all, है ना। ओके, जैसे मान लो कि डॉक्टर के वहां पर हम गए, हमें कहाँ पर पेन है, हमें कौन सी दवा चाहिए, वो डॉक्टर डिसाइड करे। करेक्ट। फ्यूचरिस्टिक, मुझे बुखार ना हो, मुझे फ्यूचर में ये ना हो, वो ना हो, तो उसके लिए क्या हम अभी से दवा या खाना स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक टू अवर बॉडी। हमें विवेक जी हमारी नीड और हमारा पेन क्या है, ये दोनों चीज के ऊपर फोकस रख के उस नंबर की वाइब्रेशन लेनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो अब जैसे हम कैसे पता लगाएंगे, किसी का सपोज इंक्वायरी आई कि मेरे को करियर से मेरे को प्रॉब्लम है या मेरे को फाइनेंस से प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हम किस नंबर से डील करेंगे? जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर पढ़ा, 1 से लेके 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखी, उन लोगों की स्ट्रेंथ देखी। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे पढ़ाई में क्या करना चाहिए, मैं किसके बेस पे आगे बढ़ूं, तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है वो देखो। कोई बंदा आके बोलता है कि क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा, क्या मेरी फॉरेन की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर हम देखेंगे 6 नंबर है, 3 नंबर है, तो उसकी रेमेडीज देना है। भले उसके अंदर वो है, तो उसको एक्टिव करने के लिए भी हमें वो रेमेडीज देनी चाहिए। और करियर और फाइनेंस के लिए कौन सा नंबर होता है? फाइनेंस के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जैसे 5 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है। ओके। और करियर के लिए? कौन सा करियर के लिए मतलब? करियर तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं मतलब कि जो भी अपने क्लाइंट अपने किसी करियर में है, वो करे कि मेरे को ग्रोथ चाहिए करियर में। लेकिन कौन से, अगर अगर डॉक्टर को ग्रोथ होगी तो उसके नंबर अलग है, 3-7 नंबर है। अगर कोई आईटी वाला बंदा है तो 4 नंबर आ जाएगा। किसी को एंटरटेनमेंट में जाना है 5 नंबर आएगा। किसी को डिजिटल मीडिया फैशन में जाना है तो 6 नंबर आ जाएगा। किसी को एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, किसी को कम्युनिकेशन में जाना है तो वहां पर 1 नंबर आ जाएगा। किसी को एजुकेशन रिसर्च बनना है तो वहां पर पायलट के 5 लिए? नंबर को फोकस करना है। पायलट के लिए पायलट के लिए 6 नंबर। 6 नंबर। ओके। हमें ठीक है। हमारी नीड को फाइंड आउट करना है। बोलो आशुमिता जी, ऑल क्लियर विवेक जी, थिंग्स ओके? हाँ, अगर सपोज जैसे कि पायलट के लिए 6 नंबर है, दो 666 है,
ठीक है, तो वो ठीक नहीं होता ना? नहीं ठीक नहीं है वो? किसने बोला, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, एक चीज होती है कि उसके पिताजी बोल रहे हैं कि वो पायलट बनेगा, दूसरा होता है कि वो बच्चे को तो फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तीसरी ये है कि उसका दोस्त है वो डिजाइनर बन गया है, और चौथा है कि उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर का कर रहा है। अब जिसको क्या बने वो कंफ्यूज है कि 6 नंबर तो आप समझ रहे हो मेरी बात, कि पापा को पायलट बनाना है, मम्मी को डॉक्टर बनाना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, और गर्लफ्रेंड इस फील्ड में जाए, क्या करो? तो यहाँ पर अधि आत्म स्टार्ट हो जाता है ना, मनोमंथन स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में न्यूमरोलॉजी के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आती है कि वो खुद अपने साथ बैठे कुछ दिन के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछे कि मुझे पैसा भी कमाना नहीं मिलता, तो भी मैं कौन सा काम करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी बात, पैसा नहीं मिलता, मैं काम कर रहा हूँ, कितना टाइम मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना टाइम में सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ लोगों को ये हेल्पफुल होने वाला है, और उस सबका क्वेश्चन का आंसर यस यस होता है, तो चौथे स्टेप में पैसे खुद उसके सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी जैसे कि किसी के ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, हर मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी देते हैं, या जो नंबर प्रेजेंट है उसकी देते हैं? डिपेंड विवेक जी, द सेम थिंग एज आई बिफोर, है ना, एज आई सेड बिफोर, जो नंबर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। हाँ, अगर जैसे कि सपोज किसी के नंबर में 5 नंबर सेंटर में होना चाहिए, वो मिसिंग है, तो 5 नंबर की रेमेडीज देना ज्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल 5 नंबर की तो रेमेडीज करना ही करना है। अच्छा, करना। अशुमिता जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक तो मेरा जो वास्तु का कुछ, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो मेरे क्लासेस छूट गए थे, तो वीडियोस में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही, वो मैं दोबारा। पूछिए पूछिए। हेलो अशुमिता जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए, अब क्या मैं सर, वहां, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? सबको सर नहीं आती आ है? रही। आपको नहीं आ रही है? टू प्लीज चेक योर माइक। हाँ, तब तक हम जाते हैं हेमलता जी के पास। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सर किसी के कैप्टन 3, वाइस कैप्टन है 7, तो ये थोड़ा सा बोलने में ब्लंट है, मतलब पता नहीं पड़ता, कभी भी कैप्टन क्या प्यार है? से बोले। कैप्टन 3 है और कैप्टन 7 है। मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ, बहुत नॉइस आ रही है। बोलो हेमलता जी। हाँ सर, एक किसी के कैप्टन 3 है और वाइस कैप्टन 7 है, ठीक है। तो ये बोलने में बहुत मतलब ब्लंट है, मतलब जैसे प्यार से बोलते हैं और कभी बहुत कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या ये हुआ? बिजनेस करना अनप्रिडिक्टेबल बोल देते हैं। हाँ हाँ, 3 और 7 है ना, नॉलेज और विजडम। 7 नंबर तो क्या है, मिस्ट्री नंबर है कि नहीं है? आपके सामने जी तो 7 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, जी तो यही तो पकड़ना है आप लोगों को। सब बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ करे, ठीक है, कोई इशू नहीं, दोनों वर्ड नंबर कर सकते हैं। धीर गंभीरता के लिए कुछ कोई नंबर की इसको फिर फ्रीक्वेंसी गंभीरता देनी के है लिए 7 नंबर वाले को 2 चीजों से हमेशा ध्यान रखना है। एक तो कभी भी अपना मेडिटेशन ना छोड़े, सुबह जल्दी उठे, मेडिटेशन ना छूटे, यही 7 नंबर वाले की बेस रेमेडीज है, और कुछ नहीं करना उसको। 3 नंबर है, उसको बोलो नॉनवेज खाता है, अल्कोहल पीता है, तो उससे दूर रहे। ओके। दिस 2 थिंग अगर वो लोग फॉलो करते हैं 100%, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। मेडिटेशन तो वो करते ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ना 7 नंबर है, तो उसकी एनर्जी कहीं और वेस्ट हो रही है। जब आप आगे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी। बस ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ जी यार, बोलिए संजय भाई। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक थोड़ा सवाल ऐसा था, मेरे मिसेस को एक्चुअली भी ये अपने ऐसे कहा तक रिलेटेड है, पता नहीं है
देखिए मिसेस को आजकल सपने में स्नेक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इधर। चलो कोई बात नहीं, तो उसका कैप्टन है 2 और वाइस कैप्टन है 7। ठीक है। तो उसके लिए अपने पास कुछ रेमेडीज है क्या सर ऐसे? मंडे के दिन आप माता जी को बोलो, भाभी जी को बोलो कि शिवलिंग पे जल अर्पित करें एवरी मंडे। शंकर सर भगवान का मंदिर आपके वहां पर होगा, महादेव शिवलिंग होगा, है। ठीक है। हाँ सर है ना। वहां पर जाइए अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही पवित्र भाव से जाए और घर का सर ही पानी ले जाए, घर का ही दूध ले जाए और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें, राइट सर। ठीक है ना। ये आशीर्वाद है, कोई बुरी चीज नहीं है। चलेगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए Thank you. विनोद मिश्रा जी, अनम्यूट कीजिए। इसके बाद अश्विता जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। विनोद जी बहुत आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, बेटे की आवाज कम आ रही है। एक बार आप पहले थोड़ा प्लीज एडजस्ट हो जाओ। अश्विता जी तब तक आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे क्लास मिस हो गए थे, मैं बीमार बहुत हो गई थी, ठीक है। तो वो मेरे को अटेंड करनी है, आप भी दूसरा है स्लॉट। दूसरा किसी का जो कैप्टन जो है 2 नंबर है, एक लड़के का और लड़की का, उसकी बहन का है 4 नंबर। तो 4 और 2 का तो नहीं है, दोनों में झगड़े रहते हैं। भाई और बहन के बीच में तो झगड़े होने ही चाहिए, तभी तो भाई और बहन बोलते हैं। जबरदस्त हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या करोगे बताओ। समझा ही सकती हूँ, मैं तो समझाती हूँ बैठ के। कौन है ये कौन है, लड़का लड़की आपके ही है? दोनों बच्चे हैं, मुझे भी दिल्ली जाना पड़ा इसके चक्कर में। ठीक है। दोनों में झगड़ा हो गया। हाँ, कोई कितने साल के हैं बच्चे आपके? भी बहुत है, पर छोटी छोटी मतलब यूजलेस बातों पे झगड़ते। हाँ हाँ, वो तो बच्चे किसको बोलते हैं, है ना। और भाई बहन का तो रिश्ता बहुत जबरदस्त होता है। मैं हमेशा मेरी मम्मी को बोलता था कि मुझे भी एक छोटी बहन चाहिए तो when I was 11 or 12 year old। अच्छा, तो आपको क्या करना है अश्विता जी, आपकी जो 4 नंबर वाले जो भाई साहब है या फिर बहन है, उनको बोलो कि डॉग्स को रोटी खिलाए। और जो 2 नंबर वाली जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनको बोलो शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करे पानी का, और दोनों को बोलो चांदी के ग्लास में पानी पिए बस, ठीक है। और शाम को आप सभी लोग, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी अश्विता जी, ये वाली वो कर रहे हो आप बच्चों के साथ? दिस वन नहीं कर रहे हो ना? झूठ गई सर। बस यही है, जो देते हैं वो करते नहीं, और रेमेडीज के ऊपर आप लोग आ जाते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आपको बड़े बड़े खर्चे वाली रेमेडीज चाहिए तभी आप करोगे? एक सिंपल इजी वे होता है, अगर वो हम हमारे लाइफ में यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो हमारा रूटीन हो जाता है, और फिर उस बात का मौका ही नहीं आएगा। और दोनों को एक बात और बोलना, अब हालांकि वो लोग आपकी भी कम सुनते ही है, लेकिन अगर वो लोग घर के बाहर जाते हैं, ऑफिस पे, कॉलेज पे, कहीं पर भी, तो अपने पिताजी के पांव को छू के जाए, अपने माता जी के पांव को छू के जाए, ठीक है। और मेरा जो रिपोर्ट आई है उसमें जो अश्विता का नाम का मैंने स्पेलिंग करेक्ट करके दिया, तो वो 3 नंबर पे आ रही है, पर रिपोर्ट में लिखा है कि इसको 1 नंबर पे लेके आओ। आपको वही करना है जो हम सीखे हैं। रिपोर्ट जस्ट पढ़ो, एंजॉय करो। 4, 5, 10 पेज है ना, उसको जस्ट कैरेक्टरिस्टिक समझो। आपने जो पढ़े हैं वही करना है ना। अगर उसकी प्रिंट निकाल के जला दोगे तो भी चलेगा। बोलिए मलिका जी। आपने वो बोला है ना वास्तु का, सर गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या बोल रहे हो अश्मिता जी? जो आपने लेआउट बनाने को बोला है, मतलब आप नंबर भी मैंने लिया था। हाँ। तो लेआउट जो है, जो हमारा बना हुआ है हमारे घर का, तो उसमें हमें मतलब बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, बहुत पुराना बना है, 65 ईयर्स। अरे कोई इश्यू नहीं है ना, 65 अच्छी तरह से जाहिर है। अब तो आपका वास्तु का भी आज फिर से मिलने वाले 1:30 बजे, है ना। केस स्टडी स्टार्ट हो जाएगी सबकी, तो धीरे धीरे वो भी ठीक कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि टेंशन लेने की। थैंक यू। हाँ, बोलो मनिका जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क, एक केस स्टडी थी हाँ जी, जिसमें कैप्टन 6 है और क्या नाम है, वाइस कैप्टन 3 है, ठीक तो है। उसको करियर रिलेटेड थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्या आ रहा है? What actually they are facing? देखो ये नंबर तो दोनों क्रिएटिव नंबर है। क्या कर क्या रहा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली, मतलब डॉक्टर है या फिर डिजिटल मीडिया में है, फैशन में है, क्या कर रहा है? नहीं, डॉक्टर है पर वो रिसर्च में भी था कुछ टाइम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, जरा मुझे विस्तार से बताइए। एग्जैक्टली हाँ, इट्स हैपनिंग लाइक दैट कि मिलता बहुत अच्छा है जब भी मिलता है, लेकिन उसके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आती है। या तो वो टेन्योर खत्म हो जाता है, फिर उसको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उसको मिलती नहीं है, फिर ही कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग, ऐसे होता है। का नाम 5 पे कर दीजिए मल्लिका जी, ठीक है? 5 पे, 5 ओके। पे कर दीजिए, उसको बोले एवरी टाइम 104 टाइम लिखिए ग्रीन पेन से न्यू नोटबुक में। क्या क्या करना है? 104 टाइम उनका जो नया नाम है। आपका नेमिंग वाला तो हो गया है, यू नो दैट हाउ टू डू। नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, तो जब भी आपका नेम करेक्शन वाला हो जाए हम उसके ऊपर भी करेंगे। और उसके साथ साथ ग्रीन कलर की बोतल में से पानी पीना उसको बोलो, और ग्रीन वो कर रहा है, वो कर रहा है, ग्रीन बॉटल से पानी पीता है और वेडनेसडे को चारा भी डालता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 0601 1994। 0601 1994। 6 7 8 9 10 11 12 3। चलो मार्च के बाद अच्छा होने वाला है ना। अभी उसको बोलो कि जितना हो सके अपनी नॉलेज को गेन कर ले। अच्छी नॉलेज गेन की होगी, अच्छी तरीके से काम किया होगा, तो देयर आर चांसेस के 10 फरवरी के बाद एंड स्पेशली 9 4 मई के बाद वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेगा और बहुत ही बिजी होगा। ओके, आफ्टर मे बट नॉट बिफोर दैट। बस सब तुरंत ही चाहिए। 2 प्लेट मैगी है ना, मैगी भी 2 मिनट में नहीं मिलती। होगा होगा, तब तक 2-3 महीने उसको बोलो कि अपने ऊपर काम करो। थोड़ा फ्लक्चुएटिंग माइंड है, बार बार अपने डिसीजन चेंज करता रहता है। अच्छा स्टार्टर है मल्लिका जी, वो और ये जो भी हो अच्छा स्टार्टर है, बट बीच बीच में अपना जो एनर्जी होती है ना वो डाउन हो जाती है। बट वो मेडिटेशन भी करता है, मतलब ये सब फॉलो करता है। उसके अंदर फायर नहीं ना, मेडिटेशन करता है, दिस इज गुड, लेकिन उसके अंदर फायर नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि उसको बोलो कि एवरी मॉर्निंग जल अर्पित करे। वो करता है बस। उसमें एक चुटकी कंकु डालना है, रेड कलर का कुमकुम, चावल, ओके, 3 चीज डाल के। हल्दी भी डाल सकते हैं क्या? नहीं, हल्दी नहीं डालनी है ना। अच्छा, हल्दी नहीं डालनी। 6 नंबर है तो हल्दी नहीं डालनी, येलो कलर आ गया ना। ओके, और ये भी है सर कि ही मोस्टली ही शुड वेयर ग्रीन। हाँ कर सकते ग्रीन है। अच्छा, ऑफ वाइट भी पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे कि एक का डेट ऑफ बर्थ है 33, लाइक कैप्टन इज 3 एंड वाइस कैप्टन इज 1, तो हाँ, तो मतलब उनके हर एक ग्रिड में लाइक एक एक नंबर ही आ रहा है, और जो 3 नंबर है वो तो 3 बार रिपीट हो रहा है, और जो लास्ट ग्रिड है उसमें भी उनके लास्ट में डबल 1 ही है, मतलब एवरी लाइन में बस एक एक नंबर ही है। नॉट टू वरी, नॉट टू नीड और पेन। देखो मैं जैसे विवेक जी से मेरी बात हुई सुबह, मैं वही बोल रहा हूँ कि वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द मिसिंग नंबर। परमात्मा ने हमें जो किया है, वी फोकस फर्स्ट। और बार बार महाभारत के भीम और अर्जुन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक के हाथ में गांडीव था और एक के हाथ में गदा थी, बस बात खत्म हो गई। तो वही चीज को मास्टर करना, तो डेफिनेटली इट इज गुड। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। हाँ जी बोलो अंजू, अंजू जी, अंजू शेयरिंग। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरे बेटे का कैप्टन और वाइस कैप्टन 4 है। वेरी गुड। 4 है सर, 4 दोनों चीजें 4 है, और नाम कशिश है। ठीक है, तो उसको बिजनेस और मैरिज से रिलेटेड पूछना था सर। बोलिए। उसका बिजनेस और मैरिज का पूछना था सर। हाँ जी, पूछो पूछो, क्या है आपका क्वेरी कंसर्न? सर वो अभी फिलहाल गेट ग्रिल्स का काम कर रहा है, पर वो कुछ और बड़ा करना चाहता है, क्या करना चाहिए उसके लिए?
अभी तो पापा के साथ काम कर रहा है वो, पापा का है दोनों 5-5 है और इसका दोनों 4-4 है, तो कई बार झगड़ा भी हो जाता है आपस में। हाँ वो तो होगा। अच्छा उसकी खुद की रुचि क्या है? देखो 4 नंबर है, वो है क्या मतलब आईटी कॉर्पोरेट के लिए बेस्ट है, उसने शायद नहीं, उसने स्टडी में तो उसका है ही नहीं, मन ही नहीं है बिल्कुल ही। वो कहते हैं कोई फैक्ट्री लगा दो, मुझे कुछ बड़ा कर दो, पर अभी हिसाब किताब ऐसा है नहीं। नहीं करना उसके लिए, बड़ा नहीं करना उसके लिए। पहले ये बोलो कि तुझे क्या करना है, पहले तू ढूंढ के ला बेटा, उसके बाद हम बड़ा करेंगे। बड़ा छोटा क्या करना है वो ये कहते हैं कि मुझे फ्रूट्स का ट्रांसपोर्ट का काम करना है, जैसे एप्पल लेके और मुझे मंडी में सप्लाई करना है ऐसा कुछ, या मुझे कबाड़ का करना है, पूरा ट्रक लेना है और ट्रक का ट्रक बेचना है, इस टाइप से वो सोचता है सर। ठीक है। 258 में कितने नंबर है उसके? 258 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1998। मैं क्या बोल रहा हूँ, 258 में लोशोगिर बनाई है आपने? नहीं, मैंने लोशो तो नहीं बनाई। लोशोगिर बनाओ, देन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। तब तक आगे बढ़ते हैं संजय जी, पहले स्टडी करो, है ना? लोशोगिर ओके सर, बनाओ, ओके, स्टडी करो, मैं अभी बनाती हूँ सर, अभी बनाती हूँ। आराम से बनाओ। मैं आप लोगों को टीचिंग सिखा रहा हूँ, मैं सब फीस नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक बात और है सर, वो आपका कोर्स भी ज्वाइन करना चाहता है सर। कोई बात नहीं, उसको आओ मोस्ट वेलकम। तो ये लाइन उसके लिए क्या है, वास्तु और ये अंक विद्या में उसका अगर ऑफिस बना के दिया जाए तो ये काम उसके लिए ठीक रहेगा? नंबर 4 है दोनों का, ये ड्राइवर कंडक्टर का। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो विधा है वो सबके लिए है, दिस विधा फॉर एवरीबॉडी। दूसरी बात, ये लाइन जो शब्द ये लाइन शब्द है वो कहीं ना कहीं इस ओकल के लिए नहीं यूज करनी चाहिए। इस विधा के लिए अगर ये ख्याल भी आता है ना कि मैं ओकल सीखूं, तो ये परमात्मा के आशीर्वाद है ना? परमात्मा के आशीर्वाद है कि आप लोग यहाँ पर जितने भी बैठे, भले आप एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करो ना करो, आपके परिवार के लिए यूज करो, लेकिन एक बात तय हो गई कि आपके कुछ अच्छे कर्म 100% हो गए, ताकि आप इस ओकल विधा को जानते हो। नहीं, वो तो ठीक है सर। असल में ना इनका गेट ग्रिल्स का काम है ना, तो वास्तु से रिलेटेड इनके पास लोग पर्सन आते हैं, और साथ में हमारी एक दुकान खाली पड़ी है, तो उस पे अगर ये सीख के ऑफिस अपना बना ले तो दोनों काम चल सकते हैं साथ साथ, तो सोचा था सर। बिल्कुल, देखो ऑलरेडी मंडे ट्यूसडे थर्सडे वाली ऑलरेडी क्लास चल रही है। अगर बच्चों को ज्वाइन करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। इसमें मास्टर न्यूमरोलॉजी के साथ बेसिक वास्तु भी हमने एज अ बोनस दिया है, और ये 2 क्लास जो उसका मिस होया है उसका वीडियो इसको मिल जाएगा, और ट्यूसडे से लाइव क्लास भी वो स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और सर कोई ऑफलाइन भी क्लास है? वो कहता है कि प्रॉपर क्लासरूम में जाके मैं सीखूं तो ज्यादा बेटर है। तो कोविड ने कहा ऑफलाइन, सबको ऑफ कर दिया ना। हाँ जी, मुझे भी आना है, दिल्ली आना है, बॉम्बे आना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से कोई और लोग तकलीफ में है, पर्टिकुलर सिटी तकलीफ में आए, है ना? क्योंकि जब लोड आता है ना, मैं तो आके चला गया क्लास लेके। तो सर इसकी डिटेल मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे सर? हाँ जी, आप प्लीज एक मोबाइल नंबर लिखिए, उसमें आपका नाम और वो व्हाट्सएप कर दीजिए, 756 7191 77191 आपका नाम, सिटी यहाँ पर भेज देना, और लिख देना कि मास्टर कोर्स ज्वाइन करना है। प्रोवाइड यू ऑल डिटेल्स। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट भूमि जी, अंजू जी, अश्मिता जी। अश्मिता जी आप चेक कीजिए आपकी। सर मास्टर कोर्स मुझे ज्वाइन करना है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप ये क्लास जब हमारी ये खत्म, हाँ जी सर, मेरे बेटे को ज्वाइन करना है सर। बेटे ज्वाइन करे, उसके साथ आप भी बैठना, नो वरी। ठीक है सर। बोलो संजय भाई। हाँ सर, लड़का जो है मेरा, उसका 18 अक्टूबर 1990 है। अभी वो मार्केटिंग में रीजनल हेड है, क्या ये फील्ड उसके लिए अच्छा रहेगा? परफेक्ट है, कोई चिंता की जरूरत। उसका 9 और 2 है, कैप्टन वाइस कैप्टन। कोई बात नहीं, 5 नंबर की रेमेडीज कर देंगे, उसका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है ना? वो आप बाद में जैसे आप सीखोगे। आपका संजय जी नेमिंग करेक्शन का भी हो गया राइट? कौन सा सर? नेमिंग और मोबाइल करेक्शन का हो गया आपका? नहीं सर, वो नहीं हुआ एक्चुअली, मैं उस वक्त नहीं था मैं, कोई बात लेकिन मैंने आपके वीडियो देखे हैं। नहीं, अब जो मास्टर स्टूडेंट है उनको वीडियो देख के नहीं करना है, उनको जो हम लाइव देखेंगे वही पढ़ के करना है।
चलेगा सर। सर भूमि जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ, रिलेशनशिप हमारा खराब हो गया बहुत। कोई बात क्या इश्यू आ रहा है और आप दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा तो नहीं है, इनका 1 है और 6। आपका क्यों नहीं है कैप्टन? डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है आपको? नहीं, मेरे मम्मी पापा को याद नहीं है। ठीक है कोई बात। 1 और 6 है और 7 नंबर कितनी बार आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर और 1975 है। 1 अक्टूबर जी। ठीक है। 2 काम कर सकते हैं भूमि जी। अभी आप साथ में रह रहे हो या फिर अलग अलग जगह पे रह रहे हो? जी जी साथ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन, जी संडे है फ्राइडे आएगा, आप उनके लिए अच्छा वाला परफ्यूम लाओगे जी और उनको गिफ्ट करोगे शाम को 6 बजे। जी ठीक है। दूसरा, अगर हो सके तो आप दोनों एवरी वेडनेसडे जाके गाय माता को अपने हाथ से चारा खिलाओ। जी। अब मेरा बेडरूम ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। हाँ ओके ओके ओके, तो वहां पर मत सो, वेस्ट नॉर्थ फेस में। अगर हो जॉइंट फैमिली में हूँ सर, चेंज नहीं कर सकती, सबको एक एक रूम है। कोई बात नहीं, अगर जो वही रूम आपका है तो आप उसी रूम के अंदर आप ट्राई करो कि आप लोगों के हेड नॉर्थ वेस्ट में रहे या फिर ईस्ट में रहे, सॉरी या फिर वेस्ट में रहे। जी वेस्ट। अच्छा जी। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो हेड है ना, भले पूरी बॉडी कहीं पर भी हो, लेकिन आपका जो पिलो है जहां पर आप सर रखते हो वो नॉर्थ वेस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, ये दोनों जगह पे है जी। थैंक यू सर। इतना दोनों करो, हो जाएगा। और 2 बात हमेशा ध्यान रखो, प्रॉब्लम आती कभी नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रॉब्लम उड़ती उड़ती कभी भी नहीं आती है। आप 20 साल के हो, 80 साल के हो, कितने भी साल के हो, प्रॉब्लम का कैसा मन हो गया वो अपने हिसाब से उड़ के आ जाएगी और आपके ऊपर ही क्यों आके गिरी। एवरीवन, तो हमेशा समझो कि आपके जो कर्म है, आपके जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके आजू बाजू वाले ऑरा को क्रिएट करती है। जैसे भूमि जी बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, उनका गुस्सा नाक पे है, जब तलवार निकालते हो तो सामने वाले की खैर नहीं सर, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भूमि जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो क्या होगा, अब मेरे मतलब ये नहीं है कि भूमि जी खराब हो गई, लेकिन सामने वाले को उनका ये नेचर अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, कभी कभी हमारा घर का खाना जो हम खाते हैं, है ना, घर का खाना क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए जो बेस्ट होता है, होटल का खाना, काफे का खाना, वो सब टेस्ट के हिसाब से हमको अच्छा लगता है। और इसी तरह हम कहीं शादी में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, घर में होते हैं तो हम बस ऐसे ही कोई भी फ्री कपड़े पहन लेते हैं। अब सही में क्या होना चाहिए, मैं मेरी बीवी को बार बार बोलता हूँ कि जब मैं घर होता हूँ ना तो तुम्हें एकदम अप टू डेट रहना है। तू बाहर जाके किसको बताने के लिए कपड़े पहन रही भाई मेरे साथ तो मुझे अच्छे लगे ऐसे कपड़े पहने। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी। भूमि जी, आप एवरी मॉर्निंग कितने बजे उठते हो आप? जी 8 बजे। ओ माय गॉड, 8 बजे, थोड़ा जल्दी उठ जाओ माता जी, ठीक है। और जल्दी उठ के आपको क्या करना है, अर्थ एलिमेंट में नंगे पांव, मतलब चप्पल वप्पल नहीं पहना है, शूज नहीं पहना है, और बेयर फुट आपको जमीन के ऊपर वॉक करनी है, ताकि आपकी वो स्टेबिलिटी बढ़ाए, आपकी रिलेशनशिप को और मजबूत करे, ठीक है ना। जी मेरे 3 बेटे हैं, उन लोग भी मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कोई बात, दूसरों को सबको मानेंगे, मेरा कुछ भी नहीं मानते हैं, बस मैं आया हूँ उनकी सेवा करने के लिए। अब ठीक है ना, चलो, माता जी का काम ही क्या है, माता का देखो, धरती भी माँ है, हम कितनी उसके ऊपर गंदगी फैला रहे, फिर भी क्या कभी वो भूकंप आता है? बहुत कम आता है ना। माता का काम ही ये है, देना देना देना। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर किड और हस्बैंड, लेकिन यस, जब आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर वो स्टेबिलिटी और लोगों का आकर्षण आपके ऊपर आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, और खुश रहो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि कोई आपकी इज्जत करे ना करे, भूमि जी सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप आईना के सामने खड़े रहो
और आपका आत्म मन आत्म सम्मान बोले कि वाह भूमि तूने तेरे परिवार के लिए बढ़िया काम किया है, अरे तेल लेने जाए दुनिया लेकिन तूने बढ़िया काम किया है, क्या ये अंदर से बात आती है कि नहीं आती है? जी बस बात खत्म हो गई। चलो एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों को। एक बंदा ऐसा है जो रात को उसको एक बोतल दारू पीनी है, नॉनवेज खाना है और अय्यासी करनी है, और वही आदमी सुबह 10 से लेके 5 बजे तक गरीबों की मदद करता है, सेवा करता है पशु पक्षी की। ये एक आदमी हुआ। एक दूसरा आदमी है, ना वो किसी की सेवा करता है, ना किसी की हेल्प करता है, और ना उसको कोई जात का ऐसा बैड हैबिट है। अब ये दोनों आदमी को आप जब सुबह देखोगे, सुबह आदमी 1 आदमी 2, तो ये जो आदमी है जो नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, अय्यासी करता है, वो सुबह मेहनत करता है, लोगों की रक्षा करता है, लोगों की मदद करता है, वो आके जस्ट बैठा है। अब ये दोनों में से कौन अच्छे, ये या ये? आपकी नजरों से कौन है? यही होगा ना अच्छा, क्योंकि ये बैठा रहा है। अब ये दोनों आदमी को आप रात को देखते हो, ये शांति से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, और ये अपनी मस्ती कर रहा है। अब कौन अच्छा हो गया? तो हम कहां पर अपने आप को अच्छा काउंट करेंगे? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद अपनी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को नॉट रिलेशन इज नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी बहुत सारे केस बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बात में वो लोग टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। शादी होगी कि नहीं होगी, होने के बाद क्या मेरे पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, फिर मेरा बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसका नाम मैं क्या रखूंगा। अरे भाई इतना सारा क्यों अभी से हम टेंशन में लेते हैं? द इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में एंजॉय करो। जब तक आप खुद अंदर से खुश नहीं होगे भूमि जी, आप दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज से ही अपने आप को बोलो कि भूमि तू उस परमात्मा की संतान है जिसने पूरे विश्व को बनाया, और मुझे उसको डिसअपॉइंटेड नहीं करना है। आप अपने परमात्मा को भी डिसअपॉइंट कर रहे हो, आपके बच्चे या फिर XYZ आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप परमात्मा को कोस रहे हो। जी नहीं, मैं होता पूजा ना करती कि हूँ। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, व्हाई दिस थिंग हैपनिंग विथ मी ओनली। तो इनडायरेक्टली व्हाट हैपेंड, इनडायरेक्टली व्हाट हैपेंड, जो बच्चे आपके साथ कर रहे हैं वही आप अपने परमपिता के साथ कर रहे हो। बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास। थैंक यू सर। गार्डन में जाओ, छत पे जाओ, नेचर को देखो, पानी के साथ बात करो। हमारा आगे का एक नया सेशन आने वाला है नेक्स्ट वीक, आप उसमें बिल्कुल ज्वाइन करो, बिल्कुल ज्वाइन करो कि किस तरह से हमारे 5 एलिमेंट, 5 तत्व हमारी लाइफ को डिजाइन करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिजाइन। हमें ब्यूटीफुल चीज हमेशा अच्छी लगती है, अच्छे कपड़े, अच्छे डिशेस, अच्छे मोबाइल, बट हम हमारी जब बात करते हैं तो वो 5 एलिमेंट्स को ब्यूटीफाई करना हमें नहीं आया। तो यू मोस्ट वेलकम भूमि जी, ठीक है ना। और सर ये टाइम सूट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना भूमि जी, सब कुछ तो ज्वाइंट फैमिली में ना मॉर्निंग में रहता सर, नहीं है मॉर्निंग में। हम भी 4 भाई है, मेरा भी यहाँ पर 20 लोगों का परिवार है। सो देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर द सक्सेस। मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इनलाइटनमेंट वाले बच्चे हैं, कुछ मास्टर वाले बच्चे हैं, जो सुबह उठ के 5 बजे बैठना पड़ता है उन लोगों को मेरे पास। जी 5 बजे बैठ जाऊंगी मैं भी, लेकिन 8 बजे ज्वाइंट फैमिली में सास सब लोग हैं ना। कोई बात नहीं भूमि जी, ट्राई करना, और मैं उससे ज्यादा मैं आपको क्या इंसिस्ट कर सकूं। जी 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 ट्राई करना, थोड़ा प्रयत्न करना। अगर आप खुद आपके लिए 2-3 घंटे निकालोगे तो आपके आने वाले 2 साल 20 साल कुछ अच्छा हो जाएगा। जी जी। बोलिए नीलेश जी। जिन लोगों के क्वेश्चन हो गए प्लीज उनके हैंड रेस डाउन कर दीजिए प्लीज। बोलिए नीलेश जी। सर जी मेरा सर मेरा ये कैप्टन मेरा नहीं, मैंने एक क्लाइंट है उसका मैंने मेरा मतलब दोस्त है, उसका कैप्टन 4 है, वाइस कैप्टन 7 है और मिसिंग 3, 5, 6 है। तो मैंने उसका नाम टोटल 5 पे किया है। तो सर ज्यादा बेटर 5 होगा कि 6 होगा मोबाइल के लिए? 4 और 7 है, 5 नंबर मिसिंग है। जी सर। बस तो 5 पे मारो गोली।
सर नाम मैंने 5 पे ले आया है, लेकिन मोबाइल करेक्शन के लिए लास्ट में क्या लाना है? 6? 4 और 7 है, 666 कर दो और टोटल नंबर 1 पे कर दो। ओके सर, ठीक है। ओके सर। वो एक नंबर मिला है मोबाइल में, वो 96 सीरीज है, तो 96 चलेगा? अरे चलेगा, कोई इश्यू नहीं। ओके सर, ओके, देखो थैंक मैं आप सबको एक बात बताऊं, न्यूमरोलॉजी के पीछे हमें अंधविश्वास नहीं बनना है। अब देखो बॉम्बे से कल मेरे क्लाइंट, कल तो काइट फेस्ट में पूरे दिन छत पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब किसी क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा था, तो टीम ने बोला कि सर एक बार डिस्कस करो। एलेक्स पिया ने बोला ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सर यहाँ पर 7 CR का एक फ्लैट है, बॉम्बे की बात करो, वहां पर तो पता है भाव कहाँ पर पहुंच गए। बोला ठीक है चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बोला कि सर वो मेरे नंबर के साथ मैच नहीं हो रहा है। अरे मैंने बोला एक तो बॉम्बे तेरे को फ्लैट मिल रहा है, अब तू नंबर के लिए वो फ्लैट जाने देगा, तो ऐसा अंधश्रद्धा में नहीं रहा। उसके लिए भी रेमेडीज है कि वो नंबर प्लेट है उसको निकाल दे भाई, अच्छा नाम प्लेट लगा देंगे, और कुछ वास्तु का भी जानकार है तो वास्तु भी कर देना। तो अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करके जो प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट हुई उस पर आगे बढ़ जाओ। और कभी कभार क्या होता है कि आपके खुद के अंदर की सेंस आपको पॉजिटिविटी फील कराएगी, भले वो 50 लाख का हो, वो 5 करोड़ का हो, लेकिन 5 करोड़ में कभी कभी आपको फील नहीं आती, जो 50 लाख में आ जाए तो उसको ही लेना है। भले वो वास्तु के हिसाब से वो ठीक है ये नहीं, तो उसको पहले प्रेफरेंस दो, फिर वो हम ठीक कर लेंगे, है ना। आपकी इनर सेंस, आप अंदर से जो फील कर रहे हो आपके सूक्ष्म शरीर से, वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर से, वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी इंट्यूशन है। जब हम एस्ट्रो वास्तु कोर्स करते हैं एडवांस में, वहां पर हम ज्यादा फोकस करते हैं इंट्यूशन के बेस पे, कैसे लैंड सिलेक्ट करनी है, लैंड की एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, वो सब हम देखते हैं। तो नीलेश जी ऑल गुड, आप इसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ? हाँ अंजू जी बताइए। अंजू नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे मुझे पूछना था, नेम न्यूमरोलॉजी में हम फर्स्ट नेम है हमारा, उसका टोटल भी ठीक है, लास्ट नेम का भी टोटल ठीक है, बट दोनों को टोटल करते हैं तो वो आ जाता है अलग, जैसे नहीं सूट कर रहा। तो उसके लिए हम जैसे बीच में ए लगा दें, सपोज एक नंबर ऐड कर दें, तो वो उसका टोटल ठीक हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग हमें फर्स्ट नेम और फुल नेम को ही ठीक करना है, लास्ट नेम को तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे सपोज अनूप ए ढींगड़ा कर दें हम तो ठीक हो जाता है। अनूप ढींगड़ा तो टोटल 4 आते हैं, अदरवाइज वो सिंगल नंबर 1 और 3 ठीक आते हैं दोनों के, फर्स्ट नेम एंड टोटल नेम। तो ए बीच में लगा दे तो फिर वो कर सकते हैं हम ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी लगाया ना आशीष व्यास। हाँ जी, वो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली देखा जैसे। तो ऐसी सपोज है जैसे ए के साथ बी, अभिनव बी ढींगड़ा कर दें तो बी दादा का नाम है, तो बी का अल्फाबेट उनका आता है तो वो भी नाम सेट हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। हो सके तो अपने हस्बैंड का नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, उसके बाद दादा को लेके नहीं जाना है। दादा तो ऑलरेडी आपके सरनेम में आ गए। ओके ओके ओके, ठीक है, मेरे को वो कंफर्म करना था सर। एक जैसे मोबाइल में वैसे नंबर ठीक है बट लास्ट में 0 आ रहा है, तो वो चेंज करना चाहिए सर? 100% वो चेंज होगा, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। बट वो ये भी नेम वो टोटल रॉन्ग आता है और फुल नेम मतलब वही टोटल रॉन्ग है, अदरवाइज वो सरनेम ठीक आते हैं, सरनेम और फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम यूज कर सकते हैं अकेला या टोटल सेट करना ही पड़ेगा? टोटल सेट करना पड़ेगा ना जी, फर्स्ट नेम और फुल नेम का टोटल। हाँ जी, यही चीज हमें सेट करके आगे बढ़नी। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था, जैसे 8 और 8 का आपने स्पोर्ट्स में बताया, तो वो दोनों अर्थ एलिमेंट है, तो मुझे वो थोड़ा सा पता नहीं सुना नहीं या मैंने कुछ है, तो वो क्लियर करना है अपना। अपने आप को हमेशा एक्टिव रहता है जी, वो अच्छा, इसलिए स्पोर्ट्स में आ गया। ओके, वो थकता नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। एक मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं पूछ सकती हूँ अपने लिए सर? अच्छा, तो ये क्वेश्चन किसके थे? ये तो जैसे आगे हो गए ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। केस स्टडी सर, जैसे मतलब मेरे में जैसे मेरी 27/7/1966 है, नाम भी मेरा थोड़ा सेट नहीं हो रहा, मोबाइल नंबर भी, वो तो चलो बाद में मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे से सेट नहीं हो रहा। फर्स्ट नेम से सेट हो रहा है मेरा, अपना ANNJU कर देती हूँ, तो पर ढींगड़ा लगाती हूँ तो आगे फिर वो नहीं सेट होता। हो जाएगा आराम से, तो करना हो जाएगा। हाँ सर, एक जैसे पर्सनल लेवल पे है भी, मतलब जैसे मैं कोर्स ही कर रही हूँ, मतलब सारी रात मैं नंबर्स में घूमती रही हूँ, कोई भी दिमाग मेरे, मतलब फिर मैं सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। अच्छी बात है, यही तो पागलपन चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। हाँ,
लोग आप बट वो सुबह उठ के सब कंफ्यूज हो रहे थे। अब जैसे ही मैंने 10:27 पे देखा मैसेज भी क्लास है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं और क्या नहीं। कोई बात और नहीं, एकदम से आराम तो से सारी रात लिटरली मैं नंबर्स में ही घूमती रही हूँ। और धीरे-धीरे सब मतलब कुछ वो कराएंगे। जनरल ये नहीं है भी इसके लिए किसी भी बात के लिए सर वो हाँ जी, इतनी हाँ जी। एंजाइटी हो जाती है मन में भी, मेरे को ये करना है बस। बस हो जाएगा। यही अच्छा पागलपन है, इसमें मैं भी निकल चुका हूँ, आप भी निकलोगे और आप बट वो यार मेरी तो एज भी 55 होगी, बट अभी तक निकल नहीं पाई हूँ इस चीज से अरे मैं। किसने बोला 55 है तो होगा? अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो आप लोग? बट मतलब मैं अपनी इस नेचर से परेशान हो गई हूँ, मेरा खाना पीना सब वो हो जाता है। अभी मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ सब कुछ, जिसके पीछे पड़ जाती हूँ तो। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा ब्रेक भी लेना है, टाइम होना हाँ चाहिए कि बट वो मन में एंजाइटी, मतलब टाइम तो फिर मैं जबरदस्ती निकालती हूँ। मतलब मेरी जबरदस्ती मेरे को होता ही अपनी नहीं, टाइम के साथ तो प्यार से ही रहना है, जबरदस्ती निकालोगे तो मतलब फिर वो मेरे को अभी मेरे को ये करना है तो मैंने ये करना है। मतलब मैं खुद परेशान हो गई हूँ इस आदत से अपनी। अब मैं बोल दूं आप सुन लो, ठीक है ना? हाँ जी। नंबर 1, हर एक चीज का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। पीने का, सोने का, लेसन हाँ, करने हाँ। का, रीडिंग करने का, फैमिली के साथ रहने का, पिक्चर देखने का, सब कुछ एक शेड्यूल होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। वो पागलपन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नुकसान करता है। हाँ जी। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ऑटोमेटिक सब अलाइन अपने आप होगा। अभी क्या हो रहा है कि नया नया है तो प्रेम जल्दी हो जाता है। जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है तो 24/7 उसके ही ख्याल आते रहते हैं, खाने में पीने में, बस उसके साथ रहो। तो यही प्यार आपको नंबर के साथ हो गया है। फिर क्या होगा, धीरे 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 आप उसको जानने लगोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि भाई ठीक है चलो साइड में आ जा, और थोड़ी देर में परिवार को भी दे दो, थोड़ी देर में उसको भी दे दो, है ना? तो बट वो एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है सर, वो चक्कर ये है। एंजाइटी क्यों आ रही है? क्योंकि आपको एक ही दिन में सब कुछ खा जाना है, इसलिए आती है। नहीं मतलब फिर भूल जाती हूँ जल्दी, मेमोरी इतनी वीक हो गई है ना। थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी पीछे, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी सर, तो फिर ऐसे याद नहीं रहता मुझे कुछ। तो फिर मुझे वो बारी बारी याद करने के लिए मुझे रीड करना पड़ता है और वो देखना, फिर ध्यान उसी में रह जाता है। मतलब कोई भी काम है जैसे करने को। वीडियो देखते रहो और हाँ जी, प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक वो क्लियरिटी आती रहेगी। डोंट वेरी। ठीक है, थैंक यू सर। बोलो सुधीर भाई। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, एक स्टडी केस है। हाँ जी, लोशो ग्रेड में 258 मिसिंग है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या है बोलो सुधीर जी। सर क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी तो मतलब मकान नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है नेम में 5 लाने से? हाँ देखो, नेम में 5 आने से ये सब हो जाता तो फिर मजा आ जाती ना सबको। आज हर एक दुकान बढ़ जाती। फिर सबसे पहले सुबीर जी ये समझो कि 258 नहीं है तो प्रॉपर्टी अर्थ एलिमेंट कम है, तो प्रॉपर्टी लेट बनती है या फिर नहीं बनती है ना? जी सर। दूसरी बात, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 4 और 7। 4 और 7। और 4 जी सर। किससे आ रहा है? 13 से आ रहा है, 22 से आ रहा है, 13 से 13। हाँ, तो 1 3 13 से 4 आया है, 7 आया है। अब वो काम क्या कर रहा है? 4 और 7 के हिसाब से क्या वो काम कर रहे हैं? ठीक है, ये हमें देखना है यहाँ पर। उसके बाद सुबीर जी ये देखना है कि उसके 5 नंबर के ऊपर वाइब्रेशन लाओ, 6 नंबर की भी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ले पाओ। ठीक है सुबीर जी? जी सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेटवर्क चला गया आपका? नहीं, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है सबको? am I audible everyone? नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है सर। तो क्या करूं बोलो, आपका वॉइस बढ़ाओ वहां पर सबको। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है सर, माइक के सामने से ठीक है। 5 और 6 नंबर की रेमेडीज बढ़ाओ। जी सर। बोलिए आशा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आप कह रहे हो 8 नंबर वाला थकता नहीं, मैं तो थक जाती हूँ। अरे आप 60 साल के बूढ़े हो गए तो थक ही जाओगे ना। रात को पीडीएफ मिली सर आपकी तरफ से, उसमें मेरा जो नेम करेक्शन था मैंने तो 5 पे कर दिया सर, उसमें 4 नंबर पे कर रखा है। उसको जस्ट देखो, मैंने क्या बोला, ये सॉफ्टवेयर बेस है, उसको आप लोग मैसेज आधे आधे पढ़ते हो ना,
फिर टीम की भी कंप्लेंट आती है कि ये लोग मैसेज प्रॉपर पढ़ते नहीं है सर, और बार बार क्वेश्चन आंसर करते रहते। वहां पर लिखा है एलेक्स ने कि जस्ट रीड दिस मैसेज बट फॉलो व्हाट यू लर्न फ्रॉम सर। ये ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? जी। तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों लाते हो आप सब? तभी तो पूछा था सर। अरे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए ऐसा जी, और आप तो सीनियर हो गए हो। 5 3-4 नंबर पे नाम तो कर रखा है सर, 5 बस नंबर मैं लिख रही हूँ रोज। बस परफेक्ट है। वो सॉफ्टवेयर बोले कुछ भी बोले, आपको रीड करना है केवल। आपको सॉफ्टवेयर की सुनी मेरी सुननी है। नहीं, आपकी सुननी है सर। बस उसमें जस्ट रीड करो जो कैरेक्टरिस्टिक। देखो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है ना वो पढ़ो, ताकि आप लोगों की क्लियरिटी और आए। बल्कि रेमेडीज नेम मोबाइल जो हम पढ़े हैं ऐसे 1 to 1 वही फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा सर, आप क्या भी कह रहे थे कि हम जिसके हर टाइम सिमरन करते हैं, जिसकी बात करते हैं, वो हमारे को उससे जल्दी प्राप्ति हो जाती है। हमें परमात्मा की क्यों नहीं हो रही है? हम तो कितने दिन से कर रहे हैं सर। बस परमात्मा ऐसे थोड़ी ना हम लोगों के लिए बैठा है कि भाई आप मुझे बोल बोल के आ जाओ। कॉल सेंटर में उसकी भी कोई रेमेडी होनी चाहिए ना। इसके लिए हमारे भाव में, हमारे मन में एक भाव होता है जिसको बोलते हैं निष्काम भाव। जब तक आपके अंदर निष्काम भाव नहीं होगा वो कभी भी नहीं हो सकता। कुछ साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही ऐसी अनुभूति हुई, फिर कुछ महीने के बाद ऐसी अनुभूति हुई, और मैं चाहता हूं कि वो अनुभूति जब भी मैं मेडिटेशन करूं हर बार हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। उन 5 दिन में एक बार मुझे ऐसा हुआ, लेकिन वो दोबारा हो नहीं रहा मेरे से। बस आस्था जी, इसके लिए हमें उठना पड़ेगा सुबह जल्दी। आप उठ भी रहे हो, आप उठ रहे हो, लेकिन आप क्या, हाँ आशीष सर आए, मैं बैठू, मैं करूं, तब फिर से वो मजा आए, या फिर से वो सब लोग आए वो मजा करे। वो जो निष्काम भाव बोलते हैं वो यही होता है कि कोई आए या ना आए, मुझे मेरी इस जगह पे बैठना है, और फिर से उसके साथ लिंक हो जाओगे। ये जो 3 दिन का जो हमारा ब्रीथिंग वाला जो प्रोग्राम है ना आशा जी, उसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा सबको कि किस तरह से मेडिटेशन भी पावर बढ़ानी है, ठीक है ना। और आप सुबह उठते हो वही बड़ी बात है। कुछ भी ना करो, सुबह उठते अगर आप अपने गैलरी में बैठ गए, आकाश को देख लिया, स्टार को देख लिया, तो भी बड़ी बात है। बाहर नहीं जाती सर मैं। हाँ तो बाहर आओ ना, नेचर के साथ रहना पड़ेगा, दीवारों पे से बाहर आना पड़ेगा। अंदर ही बैठी रहती हूँ। हाँ जी, अंदर ही बैठती हूँ बस, बाहर नहीं निकलती। नहीं तो ये गलत है। आपको आकाश को देखना पड़े, आपको धरती को देखना पड़े। जो दूर झाड़ है वो दूर झाड़ के साथ बात कीजिए। हमारे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है जो बच्चों ने लिटरली बात की, पशु पक्षी के साथ, प्लांट के साथ बात की, और इतने भाव विभोर होके उन लोगों अपने टेस्टिमोनियल बता रहे थे कि सर अब बस जी लिया, अब कुछ नहीं करना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे, लेकिन निष्काम हम देखेंगे। जो 19 शायद 21 को है, आई एम नॉट श्योर कब रखा है टीम ने, 19 या भी 21 को है, 3 डेज का। और उसके बेस पे बहुत सारी चीज हम अलाइन करेंगे। हम सबको सब पता है ना, हमारे घर में कपबोर्ड में कपड़े कहाँ पर रखे, पर्स कहाँ पर है, कैश कहाँ पर है, गद्दे कहाँ पर है, पिल्लो कहाँ पर है, वो सब हम अलाइन करके रखते हैं ना। बिल्कुल। इसी तरह में हमारे थॉट प्रोसेस को भी अलाइन करना सीखना है ना। जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ फाइल्स हम आगे रखते हैं, कुछ फाइल पीछे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बार बार जिसकी यूटिलाइजेशन होगा और जो खराब होगा वो सब डिलीट कर देंगे, फॉरवर्ड मैसेज वाले। क्यों करते हैं? ताकि आपकी मोबाइल की हार्ड डिस्क खराब ना हो, लेकिन आपको ये हार्ड डिस्क की कोई परवाह नहीं। मेरे थॉट प्रोसेस बहुत चलते हैं। बस वही सीखेंगे, वही तो है अधिआत्म। वी ऑल आर फेसिंग अधिआत्म। बहुत कोशिश करती हूँ सर। कोशिश नहीं करनी, बस आगे बढ़ते रहना है। मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये शब्द बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा। मैं 20 साल से अपने आप को इनहांस कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 दिन में एक ऐसी अनुभूति हो गई तो 50 दिन में 5 हो जाएगी। आशा जी चिंता मत कीजिए। बोलिए गोपाल जी। उसके बाद गुरलीन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरु जी, एक तो मेरी वो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो एग्जैक्ट सही नहीं है। कोई बात फिर मेरे को मोबाइल नंबर वगैरह कैसे चूज करना चाहिए? 5 पे लास्ट 3 डिजिट 666 और मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे। जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं वो भगवान के प्यारे बच्चे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक्चुअली सर मेरे पास 2-3 नंबर है, तो उनमें क्या, एक में 9 लास्ट में, एक में 8 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है। समझ लो
गोपाल जी समझ लो, टोटल 5 पे आना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 666 पे रखिए और मोबाइल नंबर के अंदर 2480 को अवॉइड करो, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं सोचो। 2480 को, अच्छा। बीच में अगर नहीं सर, एक मेरे को बार आ 4, गया तो दैट इज ओके, बीच में अगर एक बार ही आ गया तो विच इज ओके। अच्छा सर, एक्चुअली मेरे पैर में है ना 4-5 दफे एक्सीडेंट हो गया और अभी पैर की एक नस ब्लॉक हो रखी है। हाँ। 1-1.5 साल से दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर बोल रहा है इसे मेडिसिन लेना है, लेकिन मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है। ठीक है, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में सोना स्टार्ट कीजिए कुछ दिन। आपके सर घर वहीं पे के सो रहा हूँ अभी बेटा। घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको अगर डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा हो तो वहां पर भी मेडिसिन रखिए और वहां पर ही सो जाओ। अच्छा ठीक है, बोलो गुरलीन जी। एक सर मेरे लड़के का सर वो डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 2000। हाँ, तो उसका क्या दिमाग बराबर काम के कुछ रुचि नहीं है, कुछ काम में एकदम टेंशन में रहता है वो, और उसके मोबाइल नंबर है 9829037684। हाँ 6849 उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? जैसे उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? आप म्यूट हो गए, बोलो गुरलीन जी तब तक आप। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे पहले तो ये पूछना था सर, मेरे 5-6 डाउट्स है। सर अगर मैं नंबर 9 हूँ और मैं 27 इयर्स की होंगी या मैं 36 इयर्स की होंगी, तो क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट इयर्स होंगे, ऐसा कुछ होता है सर? एक बात समझो, जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो मैंने पहले भी बोला था कि कोई एक विधा संपूर्ण नहीं है, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रो हो। इसीलिए हम लोग रिसर्च क्यों करते रहते हैं कि नंबर से अगर पावर नहीं आती है या फिर कुछ थिंक नहीं हो रही है तो वास्तु के साथ मैच करें, वास्तु से भी नहीं हो रहा है तो एस्ट्रो वास्तु के साथ करें, न्यूमरो वास्तु के साथ करें। तो यहाँ पर गुलिन जी अगर मैं बोलूं कि नहीं 9 नंबर आपके लिए ठीक होगा, अगर मैं एस्ट्रो के हिसाब से देखूं और मैं वास्तु के हिसाब से देखूं, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं, तो ये सब में अलग अलग वर्जन है। अगर न्यूमरोलॉजी को हम देखेंगे तो 9 नंबर कहीं ना कहीं ऑडिटर एरिया है हमारा, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देके जाता है। अगर मैं 27 चल रहा हूं या फिर मेरा टोटल 9 से आ रहा है, तो मैं उसको क्या समझूं? क्या वो मेरे लिए पेनफुल होगा? क्या वो मेरी जो बातें अभी चल रही है उस बातों को खत्म करने वाला होगा? क्या होगा? यहाँ पर गुलिन जी उसका आंसर केवल यही रहेगा कि जिस तरह से आपके थॉट प्लान आपने अलाइन किए हैं। पर्सनल ईयर 9 क्या है? ऑडिट ईयर है। 9 ईयर क्या है? जो बातें आपकी चल रही वो खत्म होने वाली है, अब नई कुछ स्टार्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अच्छी बातें भी जा रही है तो भी बहुत ही जल्दी वो फिनिश होगी, और वही चीज को कंटिन्यू करना है तो लेट्स प्लान अकॉर्डिंगली। अगर कुछ बुरी बातें आपकी जा रही है तो भी जल्दी खत्म होने वाली है, और नए स्टार्टअप क्या करना है उसके लिए भी पर्सनल ईयर 1 आपको इंडिकेटर देता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर मैं 9 नंबर को यहां पर कंसीडर करूं कि पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर नेगेटिव हिट आ रही है आपके 9 नंबर के हाउस को, या फिर जहां पर मार्स बैठा है, जहां पर मंगल बैठा है, या फिर जहां पर मंगल जिसका स्वामी है, तो भी वो वहां पर नेगेटिव ला सकता है। आप समझ रहे हो गुलिन जी? अगर कोई बोल रहा है एक ही स्टेटमेंट में कि हाँ ये अच्छा हो गया, तो भी गलत बात है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता है कि अगर हम सपोज किसी का नंबर 5 है तो उसके लिए उसका 23rd ईयर, मतलब जो वो 23 इयर्स का होता है, या उसके लिए उसका 41 ईयर, वो सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट ईयर्स ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं? लाइक मैं चाहता हूं कि आप खुद आपकी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करो और आइडेंटिफाई करो। हाँ सर, मेरी जैसे 27 में शादी हुई थी, तो वो था मेरे लिए सिग्निफिकेंट ईयर, लाइक वैसे। बिल्कुल। तो मैं वही आपसे कंफर्म करना चाहती थी कि ऐसा होता है कि अगर आप जिस साल के होते हो वही अगर आपका टोटल भी बन, किसी का 8 नंबर है तो उसका 44th ईयर इंपॉर्टेंट होता है। हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं एक यूनिवर्सल कॉमन नंबर आपको सपोर्ट करेगा। आज जैसे मान लो आपकी शादी हुई 27 ईयर की, अब मान लो किसी की शादी चले ही नहीं, तो क्या आप उसको सिग्निफिकेंट इवेंट बोलोगे? वो तो बेड़ा घर कर दिया आपका। तो क्या वो अच्छी बात हुई आपके लिए या बुरी बात हुई? कैसे करोगे आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब मान लो 27 में आपकी शादी हुई फॉर एग्जाम्पल, और 2-3 साल के अंदर वो फिर केओस हो गया और चौथे साल में आप सेपरेट हो गए, जी तो आप 27 को क्या अच्छा बोलोगे? नहीं। तो फिर तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली ये सोचना है कि किस तरह से मैं अपनी पास्ट लाइफ में जो इवेंट बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको आइडेंटिफाई करूं और वो नंबर को, जैसे मेरे साथ कभी कभी 4 नंबर की वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ज्यादा होती है, 83 नंबर की वाइब्रेशन ज्यादा होती है। अब 83 का भी कोई मुझे लेना देना नहीं, 4 नंबर से भी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं इवेंट ऐसे नोट करता हूँ कि हाँ 4 नंबर है तो मैं करूंगा, चलो कुछ ना कुछ वो मुझे बेनिफिट देके जाता है। फिर सोचू ऐसा क्यों, तो केतु है मेरा, तो राहु मुझे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देके चला जाता है, मेरा काम बन गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? फिर मैंने बोला कि 83 में भी मेरा काम क्यों हो रहा है, तो जब मैं उसका टोटल कर रहा हूँ तो उसका टोटल 2 पे आ रहा है। 8 + 3 कितना हुआ? 11। 1 + 1 2, तो 2 क्यों मुझे सपोर्ट देके चला जाता है? तो अगेन मेरा जो वाइस कैप्टन है वो 1 नंबर है ना। एक बात समझो कि आपके खुद के इंडिविजुअल नंबर से ज्यादा मैंने ये नोटिस किया है कि उसके सपोर्टिव नंबर आपके लाइफ में बढ़िया काम करके जाता है। वो आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज नॉट इवन ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है, हमें वो देखना है, समझना है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, किसी का 8 है और 9 है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने उसका नेमिंग भी 8 पे किया है। कैन यू बिलीव इट? उसका फुल नेम मैंने 8 पे लाके रखा है और बढ़िया चौके छक्के मार रहा है ना। तो ये पूरा गहन विधा है, कहां पर किस तरह से उसको ब्लेसिंग देना है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर अगर घर का नंबर 805 है, हाँ जी, तो सर इसमें सर्कल क्या करें? 8 को करें? 5 नंबर है, क्यों चेंज करना है? 805 वी हैव टू जस्ट काउंट लास्ट डिजिट 5 नंबर। पर सर वो टोटल तो उसका 4 बन के आता है। 8 तो कॉमन है ना आपका, 80 तो आपके 4 पे सबका कॉमन हो गया। जी जी जी। आपका जो यूनिक नंबर है वो 5 ही हुआ। जी तो जी जी। उसी नंबर को करना है। We don't need और to अगर refer सर to ये the- किसी और का ऐसा नंबर हो, सपोज कुछ भी 888 हो, हाँ तो पूरे फिर नंबर उस पे पे सर्कल पूरे नंबर पे। पूरे तो नंबर अगर सर किसी भी गाड़ी का नंबर लास्ट डिजिट 9 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो सिर्फ जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं उन्हीं को ही सर्कल करना होता है? उसका टोटल देखना है, गाड़ी का टोटल अगर नेगेटिव आ रहे तो पूरी गाड़ी के नंबर को करो, एक एक लेटर्स को नहीं करेंगे। ओके। और अगर सर टोटल ठीक आ रहा है पर नंबर्स उसमें खराब हैं, कोई तो इश्यू फिर? नहीं, कोई इश्यू नहीं। टोटल खराब, टोटल अच्छा है और बीच का आपने सर्कल कर दिया तो उसकी एनर्जी बंद हो गई तो टोटल चेंज हो जाएगा। राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इट इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है सर। फिर जो मैंने आपसे पूछा था कि जो भी अपने वो इम्पोर्टेंट डेज पे काम करने होते हैं, हाँ जी, उसमें सर आपने कहा था कि पहले देखो पर्सनल ईयर, राइट, पर्सनल डेट, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, एंड फिर यूनिवर्सल देखिए। तो सर यूनिवर्सल में आप सिर्फ स्पेसिफिक डेट देखते हो, लाइक 15th या 14th, या पूरा 14th February 2022 पूरा देखें? पर्टिकुलर डेट ओनली डेट। लाइक जैसे जस्ट आज द कौन सी डेट। तारीख है? आज 16 है तो 1 + 6 7। तो सर अगर मेरे को कोई काम करना है अपना इम्पोर्टेंट, तो मैं पहले फोकस करूंगी अपने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ या पर्सनल डेट पर। बिल्कुल, अगर वो मेरे साथ जा रहा है पर मेरा सर यूनिवर्सल डेट नहीं जा रहा, इट्स ओके, नॉट टू वरी। तो ओके, तो मतलब फोकस शुड बी ऑन पर्सनल डेट ओनली देन, बिल्कुल बिल्कुल। इवन इफ वो जो डे है वो खराब है, मतलब वो सैटरडे भी है तब भी चलेगा? देखो कोई डे खराब नहीं होता, हम ये क्या करते हैं, मैनिफेस्ट को क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिस करें। वी कैन नॉट से कि भाई सैटरडे खराब है, संडे खराब है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें कौन से डे में मैनिफेस्ट करना है तो हमारे फेवर में डिसीजन आना स्टार्ट हो जाए, दैट्स इट। ओके। एंड सर अगर किसी का नाम जो है वो ठीक है पर उसका सरनेम में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ओवरऑल वाइब्रेशन खराब कर रहा है, तो फिर उसके नाम को मैं चेंज ना करके उसके सरनेम को ही चेंज करके उसका नाम ओवरऑल ठीक कर सकती हूँ? क्योंकि नेम Again, I just want to request to everybody, never use खराब word for your surname, for your family name. वो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, वो आपको हमेशा ब्लेसिंग ही देगा, वो कभी खराब नहीं हो सकता। वो 8 पे आए, 9 पे आए, 2 पे आए, 1 पे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपका फर्स्ट नेम और आपका फुल नेम आपको कैसे टोटल करना है
वही आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। बीच में जी कुछ सर। मिडिल नेम तो लगा सर के अगर किसी का फर्स्ट नेम आ रहा है 1 पे और उसका फुल नेम आ रहा है 7 पे, दैट इज बिकॉज उसका जो सरनेम है वो मतलब गलत वाइब्रेशन उसकी आ रही है। तो सर अगेन फिर मैं सरनेम को तो सर मतलब वो मतलब उसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं है सर, वो उसका ओवरऑल नेम 7 पे आ रहा है, तो फिर मैं किसको टच करूं? बिकॉज नेम तो ऑलरेडी ठीक है सेंटर सर पे 1 लगाओ। पे। अगर आपने सेंटर में मिडिल नेम कुछ ऐड करो, फर्स्ट नेम के साथ मिडिल नेम भी होता है ना, जैसे मैं बट वो लिखता सर हूँ आपके ऐड नहीं लिए। करना चाहते हाँ तो तो ठीक है, तो फिर मैं सरनेम को चेंज सरनेम ही करो, चेंज कर सकती हूँ। तो करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सरनेम को चेंज कर दीजिए। मैं ठीक है। सिंपल एक ही शब्द बोलूंगा, जो लोग मिडिल नेम यूज नहीं करते हैं ना, जी सर। लोगों को करना चाहिए बस। ठीक है सर। एंड सर लास्ट, अगर सर फ्राइडे को व्हाइट का दान करें और स्वीट्स अवेलेबल नहीं है तो व्हाइट चीनी दे सकते हैं? व्हाइट चीनी नहीं देनी चाहिए, उनको बोलो कि घर में दूध पाक बनाए, है ना, घर ठीक में है सर। दूध पाक बनाए। व्हाइट स्वीट अवेलेबल नहीं है तो एकदम गलत बात हो गई। ऐसी कौन सी व्हाइट स्वीट शॉप है जहां पर व्हाइट कलर की स्वीट ना मिले? हाँ मतलब बस वो चीनी का दान पूछ रहे थे कि चीनी का दान कर सकते हैं, तो आई वाज कंफ्यूज कि करनी चाहिए या कर स्वीट्स सकते ही हैं, देनी लेकिन चाहिए। चीनी का दान करके कोई चीनी थोड़ी ना, ऐसे मतलब गरीब बच्चों को आप हाथ में चीनी खा खिलाओगे उसको? हम्म आप खाओगे चीनी? हम्म। तो तो स्वीट्स का ही दान। एक प्रैक्टिकल वे से हमें ये दया दया और दान करना है, जहां पर सामने वाले को भाव से वो हमें ब्लेसिंग दे। चीनी को क्या करेगा वो? अगर मान लो कि मैं चीनी सबको बांटते बांटते गया तो वो क्या करेगा? जब आप किसी के हाथ में व्हाइट कलर की, भले वो 6 पीस दे, 15 पीस ना दे, 51 पीस ना दे, 6 पीस दे व्हाइट कलर के पेड़े नहीं मिल जाएंगे? 50-100 रुपए के पेड़े आ जाएंगे। जी ठीक है, ठीक है सर। सर ये 9 नंबर वाले भी कर सकते हैं? मैं सोच रही कर थी सकते मैं खुद ये शुरू करूं। कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। एंड गरीबों सर को सब हमारे घर में ग्रीन बॉटल से पानी पी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है? कोई जस्ट टू इंक्रीज नंबर 5 का वाइब्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलो अश्मिता जी। अश्मिता जी आपसे तो बात हो गई ना, और कोई नए मेंबर को लेते हैं? हाँ बोलो दीपिका जी। चलो 11 प्रणाम बज के गुरुजी। 30। हाँ जी प्रणाम जी। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसका कैप्टन 4 है, वाइस कैप्टन 4 है। ठीक है लोशु ग्रेड में मिसिंग है 357। ठीक है। सर शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। क्या बताया? कैप्टन वाइस कैप्टन 4 and 4। 4 and 4। और डेट क्या है उसकी? डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1986। ठीक है, तो उसको शादी आपको क्यों करवानी है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो? नहीं, फैमिली इज कंसर्न सो। कोई बात। उसका डेट बोलो 22 मंथ कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर 4 5 7 13। ठीक है ठीक है। आप एक काम करो, उस बच्ची को उनके घर के नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। ओके, नॉर्थ वेस्ट में। दूसरी बात, वो अपने कान में डायमंड की कुछ पहन रहा है, असली नकली, जो बुट्टी पहनती है ना। अच्छा नहीं सर, वो कुछ भी नहीं पहनती है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटरनल चीज में, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहनती है, 101% पहनती है। ठीक है, या फिर घड़ी के अंदर कुछ ऐसा डायल होगा जहां पर डायमंड आ रहा है। ओके ठीक है, एक बार डिस्कस करो और उनको बोलो कि वो ना पहने कुछ दिन के लिए। ओके और ये फ्राइडे वाली रेमेडीज भी उनको बोलो कि एवरी फ्राइडे वो गरीबों को व्हाइट कलर की स्वीट दे। व्हाइट स्वीट। ठीक है, 15 पीसीस या फिर 51 पीसीस, 24 पीसीस, 33 पीसीस। ठीक है ठीक सर। है, और व्हाइट कलर के कपड़े को ज्यादा यूज करें। ठीक है ठीक है, सर। ये लड़की नहीं, एक्चुअली ये लड़का है। ये नहीं सर, लड़की है। अरे लड़की है लेकिन उसका मतलब बिहेवियर लड़का है, ऐसा बोल रहा हूँ। रफ एंड टफ है ऐसा। सर और एक और क्वेश्चन था, हाँ ये जी मेरे बेटे के लिए है सर। हाँ इसका जी। नाम मैंने आपका वो नेम न्यूमरोलॉजी करके सेट किया है, तो सर आपने बोला कि टोटल 1 पे लेके आना है। ठीक है, नाम का टोटल 1 पे लेके आना। सर तो मेरे को क्या कंफ्यूजन है कि नाम का टोटल 37 से 1 में लेके आए कि 46 से 1 में लेके आए? बोथ आर गुड, बोथ आर गुड।
बेटा है 37 से भी करोगे तो भी बेस्ट है, 46 भी बेस्ट है। क्या है उसका कैप्टन वाइस कैप्टन? 4 and 9। ठीक है, कर दीजिए। 37 या 46? बोथ आर गुड दीपिका जी, वो दोनों बल्ले बल्ले। थैंक यू सर। All right everyone, I think we have covered most of the question. कोई है जिसके क्वेश्चन मैंने लिए ही नहीं है या फिर जिसके क्वेश्चन है ही नहीं है? चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। बोलो राजेंद्र जी, रणछोड़ जी बोलो, रणछोड़ भाई ठाकुर। रणछोड़ भाई आप कहाँ से हो? रणछोड़ भाई अनम्यूट कीजिए। रणछोड़ जी, रणछोड़ जी अनम्यूट कीजिए। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए प्लीज कीप देयर हैंड डाउन एवरीवन। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए, एक एक बार डिस्कस होगी, प्लीज एक बार हाथ नीचे रख दीजिए। रणछोड़ जी आपका नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। चलो तब तक मैं यहाँ पर पूछता हूँ, गोपाल लाल जी से भी बात हो गई। नवदीता जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन दो चीज के लिए है। सर मेरा पिछले क्लास में वो 1 का और 2 का छूट गया था, तो मेरा वीडियो नहीं खुल रहा है। क्या आप थोड़ा स्क्रीनशॉट दे देंगे? श्योर मिल जाएगा आपको वीडियो, आप वहां पर मिल ही जाएगा नवदीता जी। ऑलरेडी वीडियो के अंदर आप देखोगे तो वीडियो नहीं, मेरा वो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा फोन का, तो वो नहीं खुल रहा है इसलिए। पीडीएफ फाइल जो दिया है ना ग्रुप के अंदर, पीडीएफ फाइल, ओके बस वो पीडीएफ फाइल ओपन कर दीजिए, सब कुछ उसमें है। ओके सर। सर another thing, one of my relative is having this date of birth 17/9/1983. Vice captain is 2 and captain is 8. Okay. And like we have studied, sir ये मेल है। Okay. Like we have studied that 8 and 2 combination, they face lots of struggle in their life. Right. Similarly, he is also very emotional and lots of trouble is there. मतलब हर वक्त रोता रहता है बेचारा। कितने साल का है? Sir, he is 37 या 36 ऐसा होगा। तो क्यों रोता रहता है? मतलब वो उसने बिजनेस में अपने इन्वेस्ट कर दिया है, जॉब भी कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ट्रबल में है। हाँ तो इसमें देखो रोने की तो बात ही नहीं। जो प्रॉब्लम हुई, जो हमने रॉन्ग डिसीजन लिए वो हमें समझना है, और 2 और 8 है तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे। उनको बोलो 5 नंबर की रेमेडीज बढ़ाए, गाय माता की सेवा करें। ओके सर। 5 यानी उसका फोन नंबर से या फिर नाम से? जैसे नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे वाइब्रेशन को ठीक करना है। और उसके साथ साथ एवरी वेडनेसडे उनको बोलो गाय माता की सेवा करें। ओके। और अगर वो नहीं करना चाहे उसको मम्मी कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो ही करेगा। उसको बोलो रोतलू मत बने और ये सब काम करो। उसको नहीं करना है तो उसको फिर उसका शटल बंद कर दो। अच्छा ओके सर। है ना? जिसको शादी करनी है, जिसको आगे बढ़ना है, हर जगह पे माता जी क्यों करेंगे बेचारे? माता बन के गुनाह कर दिया क्या बच्चों को पाल के? सर और एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर मेरा वाइस कैप्टन और कैप्टन 5 और 6 है। बढ़िया है। चलो, और मुझे ऑकल में और भी थोड़ा इंटरेस्ट लाना है। मेरा लोशो ग्रिड में 7 नहीं है, 2 भी नहीं है। अरे 6 नंबर है 3 भी ना? नहीं है। हाँ 6 और 5 है। है, बस क्यों चिंता करो, बढ़िया करोगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। बोलो सर, हैव अ नाइस डे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। स्मिता जी। सर मेरे फ्लैट में सेंटर में प्रॉब्लम है, तो और उसको क्योर नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? वैसे एक बात है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सर, परमात्मा की इतनी कृपा रहती है कि एट द एंड सब कुछ मेरी फेवर में ही रहता है, बस और मैं खुश ही रहती हूँ। बस वो आपकी आवाज में दिखाई दे रहा है। पर और कुछ रेमेडी हो कि रूटीन में मैं कुछ कर सकूं ऐसा? क्या मतलब ब्रह्मस्थान में इश्यू आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी सर। क्या और आपके रिपोर्ट में हाँ इसमें टॉयलेट है सर, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, उस टॉयलेट को अगर और टॉयलेट है आपके घर में तो उस टॉयलेट का यूज करना बंद कर दो। कॉमन टॉयलेट होगा ये, कॉमन टॉयलेट है ना? हाँ। तो उस टॉयलेट को बंद कर दो, उसको यूज ही नहीं करना है। हाँ वो तो है सर। बस भले टॉयलेट वहां पर रहा, लेकिन उसका WC को यूज करना बंद कर दीजिए। अगर गेस्ट आते हैं उनको जाना तो आप अपने बेडरूम का यूज करवा दो।
ठीक है, ब्रह्म स्थान में जितना हो सके रेमेडीज करना ही नहीं चाहिए। फिर भी आपको क्या करना चाहिए स्मिता जी, जो यंत्र आता है ना, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय महादेव मंत्रम, वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उसके आसपास आप लगा के इवनिंग में, शाम को और सुबह चालू कर दीजिए, ताकि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को और बढ़े। हालांकि दूसरा भी आता है कि मिरर छोटा सा लगा सकते हैं दीवार में नीचे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सामने की दीवार का भी रिफ्लेक्शन आता है और अगेन इट इज क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू। हाँ, वेलकम जी। संतोष जी बोलिए, संतोष कुमार, उसके बाद प्रदीप पिंटो। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम सर। वास्तु के अनुसार अगर कमरे में जो बीम आता है, वो बीम के नीचे जो बेड होता है सर, तो बीम को चेंज नहीं किया जा सकता है, और मानिए कि कमरे को भी अगर दूसरा कुछ रेमेडी सर। बीम के नीचे सोना नहीं है, बीम के नीचे खाना नहीं खाना है, बीम के नीचे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। छोटा सा रूम है, फिर बीम का इफेक्ट कैसे, कोई रेमेडी उसका? कोई रेमेडीज नहीं, कोई रेमेडी नहीं। कोई रेमेडीज बोलने के लिए मैं बोलूंगा ये लगा दो, वो चिपका दो, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। सर एक बात और, टुडे इज माय बर्थडे। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। मैनी संतोष जी, आगे बढ़ो, परमात्मा बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आप हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा, हाँ जी, प्रदीप पिंटो। Good morning, sir. Very good morning, Pradeep ji. Sir, I have one question related with the one earth element part, sir. Assume that one person wants to buy a property in his grid. If at least out of 3 numbers, at least if there is one number, can he go further to buy a property, sir? Definitely, anybody, even people who do not have earth element, they can buy. But what is the prediction? What is the learning from the 258? If people have a 258, then there are chances they have a good properties, है ना? Otherwise, people do not have 258, they will not buy a house. Of course not. They can also buy. Okay. And sir, second thing is you told that in time, like one of my friends, sir, he asked me, if you are explaining like this, you tell me what is going to happen in next hour, what is going to happen in 2 hours, and what is going to happen in 3 hours. So in this case, how we have to adjust, sir? Because उसको 2 हाथ से ऐसे प्रणाम करने का, दक्षिणा वापस दे देने की, उसको no में ले जाने का। It was my case studies only, sir, but he was he was of born 9, so listen yes, first sir. of all, Yes, there is sir. no any prediction such way, है ना? अगर Okay. आपके वहां पर क्लाइंट आता है ऐसा, या Okay. दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, तो Okay. उसको आपको 2 हाथ जोड़ से प्रणाम ही करने का और कुछ नहीं करना है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड, Okay. दिस इज व्हाट आई हैव टू आस्क टू जीसस। Sir, another thing, sir, I had seen yesterday one of my friend's grid, her child's grid. In her grid, no, sir, 4-9 is missing. 4-9 is missing, but that child is very bright, sir. Very bright in studies. So you have a problem. So you have a problem with the brightness or what? No, sir. I am very interested to know that what other numbers are supporting him that he is so bright. 5 number is there, 6 number is there. 6 is there, sir. 5 is not there. So he is not bright. He is a creative. Okay. He is a creative. He has a sense of the creations. Networking उसकी अच्छा है. Okay. तो वो काम Sir, कर and लेता है. okay, sir, and his mother was asking me that he is very interested in what is that, pilot. He wants to become pilot. बन जाएगा. And his captain and vice is 7 and 1, sir. So I told he has good chances because he has got 2 and 3, as you told. He can go outside countries, and 6 also he has luxury type minded is, but he gets all the time angry. She's asking me what is the remedy to control his anger. You just have to ask them, bring a silver glass and drink water from the silver glass only. चांदी का जो glass आता है ना, and before they go to bed, make sure they stare at the moon for a couple of minutes. Okay. All right.
Yes, sir. Sir, wait, sir. On last one, other one is there. Sir, just now you told that 881 person was there and you fixed him to 8. Like how? Like I'm also very confused, sir, on that particular number. For that, Pradeep ji, you have to learn Vastu, Astro, in details, intuitions. It's not based on the numerology. Okay. जैसे वो ऑपरेशन करना पड़ता है ना, कभी कभी MBBS, then MD, then specialist, and then last में ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन वाला चीज है. Yes sir, yes sir. जैसे हाथ पर सभी जगह पे टैटू करते हैं लोग, हाथ पे टैटू करते हैं, गर्दन पे टैटू करते हैं, नेवल के आसपास टैटू करते हैं. ये टैटू भी कहीं कभार बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट लाता है. आपको पता ही नहीं है कि कब कहाँ पर टैटू करना चाहिए, और टैटू से भी आप बहुत सारे दरवाजे ओपन कर सकते हो. Okay. Next. Sir, one last one is there remaining, sir. Sir, I want to see once how to make reports, sir. I want to once see how to write reports. What all is there? That one thing I want to see. Can I get some already report for the numerology report? I want to see how. I already shared one document, 3 to 4 page document in our group. If you click on that group and docs, you will get it out, the sample report. Okay. So I can rewrite on that. In that one part is there, sir. Yes, in you the have end. to just start reading. I have already written everything. You just have to change few attributes. Rest of will be as it is. Okay, then one part is there, sir. In that expert note, in that what we have to write, sir? In that expert note, like just generally. In expert note, you have to write your intuition, your runtime intuition, which you feel. Oh, runtime intuition. Okay, sir. Before I am just doing a case study and making a report, sir. But I have to confirm with someone. No, so can I connect you, sir? No, you don't need to confirm. How many months you have completed after numerology? How many months? 5 months, sir. 5 months. You don't need to confirm. Just go ahead. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, last one question, sir. Last one question. Sir, her mother only yesterday, she's separated, not divorced, separated. And her date of birth is on 5 number, sir, DC. And her husband number is 1. But they are separated, sir. But she is asking, is there any remedies from, like she is getting bit of depression, a lot of depression. And her son is giving bit of trouble to her. Based on the missing number, especially focus on 236. 236, okay. And based on that, just give remedies. Okay, sir. Based on this remedies. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. All right. Thank you, sir. Yes, done. All right. So this is all for today. Already we have another class at 1:30. Meanwhile, I have to prepare few things. आप लोग हमेशा खुश रहो, मस्त रहो. आपके प्रॉब्लम की शुरुआत आपके ही एंड से होती है. कभी भी ऐसा फील मत करना कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, आ नहीं जाती है. वो हमसे ही क्रिएट होती है. वो रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो. आप अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, और जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक सब सॉल्यूशन आपको अपने अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा. मैं बार बार कहता हूं कि हर एक विधा का यही काम है कि कम से कम पीड़ा हो. हर एक जो विधा, ये न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, ये मेडिटेशन है, वो सबका काम क्या है कि जो भी पीड़ा है उस पीड़ा को कम कैसे किया जाए. और इस पीड़ा का 3 ही माध्यम है. अधिआत्म, जो सबसे ज्यादा लोग फील करते हैं, है ना, अधिभौतिक और अधिदेवम. बार बार मैं ये 3 शब्दों को आपके सामने बोल रहा हूं ताकि आप अपने आप से मिलो. 80% प्रॉब्लम यहां से होती है और ये प्रॉब्लम यहां से लगती है ना. ये दोनों का रिलेशनशिप कुछ गड़बड़ वाला हो जाता है कभी कभी. तो जस्ट फोकस योरसेल्फ, सिट अलोन, अपने आप को टाइम दो. मोबाइल बाजू में रख दो, एयरप्लेन मोड कर दो या फिर बंद कर दो. और जो इंसान बार बार अपनी बॉडी को हिला रहा है, बार बार आराम से नहीं बैठता, दैट मीन्स कि उसके अंदर एयर एलिमेंट ज्यादा है. अलग अलग मुंह बनाते रहता है, अलग अलग हाथ की मूवमेंट होती रहती है, पग की मूवमेंट होती रहती है. दैट मीन्स 100% उसके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है. ये सब बातें हम सीखने वाले हैं हमारे 3 दिन का जो पावर ऑफ ब्रीथिंग के है. तो कैसे उसको कंट्रोल करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पर सबसे पहले कंट्रोल करना है. आफ्टर दैट यू विल बी अलाइन विथ योर थॉट्स, विथ योर रिलेशनशिप. हमारी इस चमड़ी के नीचे क्या है? मड, मूत्र, लोई, हाड़ क्या है? फिर भी हम इस चमड़ी के पीछे कहीं ना कहीं पागल बन जाते.
बनते कि नहीं बनते? जिसको हम देते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, जब आप इससे ऊपर आ जाओगे, इससे ऊपर मतलब जब आप अपने आप को एक अच्छा बॉडी ना देखकर एक समभाव में आ जाओगे, तब जाके आपकी हर एक लाइफ की सक्सेस के डोर ऑटोमेटिक। मेरी हेयर स्टाइल अच्छी है, मेरी नाक अच्छी है, मेरे लिप्स अच्छे हैं, मेरे गाल अच्छे हैं, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरे सिक्स पैक अच्छे हैं, लेकिन ये आप ऊपर ऊपर का देख रहे हो। मेरी स्किन अच्छी है, मैं गोरी हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे इस फोटो को 50 लाइक आ गए, इस फोटो को 500 लाइक आ गए, मेरे इस नखरे वाले वीडियो को लोगों ने 500 बार शेयर कर दिए, मैंने ऐसे स्पाउ क्या बोलते हैं, ऐसे मुंह अलग अलग करके जो लड़कियां फोटो खींचते हैं, स्पाउस क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई होगी, गुरलीन जी को पता होगी, गुरलीन जी क्या बोलते हैं उसको? स्पाउट। स्पाउट, देखो मुझे तो बोलना भी नहीं आता है ना। तो जब शादी में मैं देखता हूँ सब बच्ची लोगों को तो ऐसे पाउट और स्पाउट जो भी हो फोटो खींचते हैं। तो मैं आप सब तो मैच्योर हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि आप लोग ओकल्टिस्ट हो, यू ऑल आर ओकल्टिस्ट। परमात्मा के बहुत सारे ब्लेसिंग है, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो हमारे खुद के इस शरीर के पीछे कुछ भी नहीं है, एक बदबूदार शरीर है, एक छोटी सी अच्छी से स्किन के वजह से हम उसको और ज्यादा एप्रिसिएशन ना कर दे। हमने अच्छे स्पेक पहन लिया तो मैं अच्छी लग रही हूँ, निकाल दो। और आंखों के भी भीतर देखो, वहां पर क्या है, केवल और केवल एक मांसपेशी से चलने वाला, मड़ और मूत्र से चलने वाला आपका पूरा शरीर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उससे भी अगर आप आगे जाओगे तो भी हड्डी है, स्केलेटन है। क्या स्केलेटन देखना आपको पसंद है? नहीं देख पाओगे ना स्केलेटन, एक ऑटो हमारा एक अलग सा ही मुंह बन जाएगा। Then we are nothing based on our भौतिक शरीर। अपने आप को अंदर से प्यार करो, और जब आप अंदर से प्यार करोगे ना, तो सर मैं 55 ईयर की हो गई, सर मैं 60 ईयर की हो गई, सर मुझे याद नहीं रहता, ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। आप जितने आपकी आयु बढ़ती है ना, उतने ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, उतना ही आपके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। कि एक छोटे बच्चे को आप स्पिरिचुअलिटी बनाओगे? नहीं बना पाओगे। तो आपकी जो भी एज है वो बेस्ट एज है, वो 25 साल की हो, 35 की हो, 40 की हो, या फिर 80 की हो। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जितने भी छोटे लोग हैं यहाँ पर, जैसे रवि जी है, प्रदीप जी है, संतोष जी है, गुरलीन जी है, और यहाँ पर भरत जी है, छोटे लोग मतलब जो बिलो 40 ईयर के हो, मैं एज्यूम करता हूं कि ये लोग बिलो 40 हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, फॉर एग्जांपल चलो मैं आ गया, मेरा यही प्लान है कि ये तीसरी लहर जैसे खत्म होती है ना, सरप्राइज, आप सभी लोगों के एड्रेस तो है ही मेरे पास, है ना तो सरप्राइज विजिट में स्टार्ट कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपके घर पे आया, तो आप मेरे लिए जो खाना लाओगे, जो भी प्रसाद रखोगे, वो फ्रेश रखोगे या 2-3 दिन पुराना रखोगे, बासी, क्या रखोगे? चलो फ्रेश रखोगे ना? फ्रेश। इसी तरह जब आप परमात्मा को अपने आप को सौंपते हो, तो एक फ्रेश एक अच्छी खासी किशोरावस्था, युवावस्था दोगे या फिर बूढ़ावस्था दोगे? युवावस्था देना चाहिए ना, है ना कि नहीं? 60 साल के बाद जब ये चमड़ी लबड़ जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, तब हम परमात्मा को देंगे? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज राइट एज। आप सभी लोग यहाँ पर जो भी आए में जिस तरह से बैठे हैं, अब परफेक्ट। परमात्मा को भी फ्रेश ही अच्छा लगता है कि यार ये आ गया मेरा भरत, ये आ गई मेरा रवि, ये आ गई मेरी गुरलीन, ये आ गई मेरी वो, ये आ गया मेरा वो। तो परमात्मा के साथ जुड़े रहो। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, आपके पाँव नहीं चल रहा है, एक हाथ नहीं चल रहा है, एक आंखें नहीं चल रही है, डायबिटीज है, लिवर खराब है, वो तेल लेने गया, वो सब भौतिक शरीर है ना। लेकिन जब आप परमात्मा को यहाँ से ज्वाइन करते हो, यहाँ से ज्वाइन करते हो, मन की आंखों से देखते हो, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और इसीलिए हम 5 दिन का मेडिटेशन कंपलसरी हर एक बच्चे को करवाते हैं। और इसी कोर्स को और अच्छा रिफाइन करना है
लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को सही में आगे बढ़ना है, इस ओकल्ट में आगे जाना है, प्रोफेशनल स्टार्ट करना है, अपने परिवार के लिए स्टार्ट करना है, रिफाइन करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून। बाय बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.